गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में एडिशन पॉलीमराइजेशन टॉपिक कंप्लीट किया था। आज हम लोग उसी के अंदर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन देन क्लासिफिकेशन का हमारा लास्ट टाइप है बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो कंप्लीट करेंगे। ओके, सो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन इज अ सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन, बराबर, जिसके अंदर क्या होता है कि the condensation of polymers are formed by repeated condensation of two different monomeric units. Okay, two different monomeric units का कंडेंसेशन होके कंडेंसेशन पॉलीमर मिलेगा। ओके, तो कैसे होता है? इसके अंदर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में एलिमिनेशन होता ही है। एंड एलिमिनेशन किसका होता है? तो वाटर, हाइड्रोजन हैलाइड और अल्कोहल का एलिमिनेशन हो सकता है। ओके, सो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन इज वेरी सिंपल कि रिपीटेड कंडेंसेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स एंड द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, hydrogen halide and alcohol take place. Okay, for example हम लोग लेते हैं हेक्सामेथिलीन डायमाइन। यही एग्जाम्पल पहले भी हमने सीखा था, आज फिर से देखने जा रहे हैं। NH2 CH2 6 टाइम NH2, ये क्या है? हेक्सामेथिलीन। हेक्सामेथिलीन डायमाइन इज ए वन मोनोमेरिक यूनिट। चलो, दूसरा मोनोमेरिक यूनिट है एडिपिक एसिड, COOH CH2 4 टाइम्स COOH, एडिपिक एसिड, बराबर। सो हेक्सामेथिलीन डायमाइन एंड एडिपिक एसिड, these are two monomeric units. ओके, एंड टाइम्स हम लोग लेंगे दोनों। चलो, तो जैसे आपको समझाया था पहले भी, इन दोनों के बीच में पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगा तो क्या होगा कि COOH में से OH ग्रुप, सॉरी यहाँ पे COOH एंड यहाँ पे भी क्या होगा? OH ग्रुप बाहर निकलेगा। सेम वे यहाँ से हाइड्रोजन। ओके, so through polymerization reaction क्या होगा कि NH बॉन्ड, फिर जैसा है वैसा ही लिखेंगे CH2 6 टाइम, फिर वापस NH, फिर यहाँ पे OH निकल गया है तो कार्बन, उसके साथ क्या है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर जैसा है वैसा ही CH2 4 टाइम्स C डबल बॉन्ड O। ओके, तो ये रिपीटेड यूनिट हो जाएगा जिसको मैं बोलूँगा नायलॉन 6-6, नायलॉन 6-6। और एक चीज़ क्या बाहर होगा? हाइड्रोजन एंड OH, तो हम लोग बोल सकते हैं NH2, बराबर। तो ये हो गया कंडेंसेशन पॉलीमर। नायलॉन 6-6 इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर, बराबर। तो बेसिकली हमने आज क्या सीखा
कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, जिसके अंदर क्या होता है कि दो मोनोमेरिक यूनिट्स कंबाइन होते हैं बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन हैलाइड और अल्कोहल। ओके, फॉर एग्जांपल हमने देखा हेक्सामेथिलीन डायमाइन एंड एडिपिक एसिड से हमें क्या मिलता है, नाइलॉन 6,6। ओके, सो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट हम लोग आज देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस, फॉर एग्जांपल वैन डर वाल्स फोर्स, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड, बराबर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स इसको हम बोलते हैं। ओके, तो इसके ऊपर से बहुत सारे टाइप्स हैं। तो उसके अंदर फर्स्ट है इलास्टोमर, और ये फोर्स के वजह से क्या होता है, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टी उनको मिलती है, बराबर, कि जैसे पॉलीमर्स की चेन में फोर्स होंगे उसके हिसाब से उसकी बेसिक प्रॉपर्टी डिफाइन होगी। तो उसके अंदर फर्स्ट है इलास्टोमर। मैंने यहाँ पे पॉइंट्स थ्रू ही लिखा है, आप ऐसे याद रखोगे तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा। इलास्टोमर, तो नाम के ऊपर से सबसे पहले तो आपको ये तो अंदाज़ा आ ही गया होगा कि कुछ इलास्टिक के बारे में होगा। ओके, तो दीज आर रबर लाइक सॉलिड्स विथ इलास्टिक प्रॉपर्टी, रबर लाइक सॉलिड, ओके, विथ इलास्टिक प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल आपका जो रबर है वो ही आप देख लो। ओके, इट इज़ रबर लाइक सॉलिड विथ इलास्टिक प्रॉपर्टी। बट इसके अंदर क्या होता है कि जो चेन्स होती है पॉलीमरिक की चेन्स, सो दे आर हेल्ड बाय द वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ओके, दे आर हेल्ड बाय वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, एंड ड्यू टू दिस वीक बाइंडिंग फोर्स उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, स्ट्रेच्ड कर सकते हैं, उसको खींच के लंबा कर सकते हैं। ओके, किसकी वजह से, ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, बराबर, एंड वो ही उसका एक प्रॉपर्टी हो जाता है ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, बराबर। और एक और चीज़ है कि उसके बीच में क्रॉस लिंक, पर बहुत ही कम क्रॉस लिंक देखने को मिलती है, एंड ड्यू टू क्रॉस लिंक जब भी आप उसको स्ट्रेच करते हो और फोर्स जब आप रिलीज करोगे तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। इट इज ड्यू टू द क्रॉस लिंक्स, बराबर। क्रॉस लिंक के रीज़न के ही पीछे ये है कि अगर आप उसको स्ट्रेच कर रहे हो रबर को, कोई भी उसके इलास्टोमर को, तो क्या होगा कि जब भी आप वो फोर्स रिलीज करोगे तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, वही है इलास्टोमर। फॉर एग्जांपल बुना एस, बुना एन, नियोप्रीन आर द एग्जांपल्स ऑफ इलास्टोमर। ओके, तो फर्स्ट आपका इलास्टोमर कंप्लीट हुआ, बहुत ही सिंपल है। रबर लाइक सॉलिड विथ इलास्टिक प्रॉपर्टी हेल्ड टुगेदर बाय द वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वीक बाइंडिंग फोर्सेस परमिट द polymer to be stretched. A few cross links are introduced in between chains which help the polymer to retract to its original position after the force is released. For example, Buna S and Buna N. Fibers. नेक्स्ट टॉपिक इज फाइबर्स। एक्चुअली इससे थोड़ा अपोजिट हो जाएगा। थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स विच पोजेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हाई मॉड्यूलस, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हाई मॉड्यूलस। इलास्टोमर में क्या था, पॉलीमर चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यहाँ पे पॉलीमर चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय strong intermolecular forces, strong intermolecular force, and ये strong intermolecular force कैसा है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलता है। दूसरा क्या है, उसकी वजह से strong intermolecular force से तो याद करो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होगा, बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम होगा।
तो क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। एंड इसी के लिए उसका क्रिस्टलाइन नेचर होता है। क्या होता है? क्रिस्टलाइन नेचर होता है, बराबर। फाइबर्स थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड विच पोसेस high tensile strength and high modulus, strong intermolecular force is seen like hydrogen bonding, and due to strong intermolecular forces the intermolecular distance between the two chains are very low, and because of that close packing structure of chain can be seen. then उसी की वजह से क्या होता है? क्रिस्टलाइन नेचर भी उसका हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल नायलॉन 6,6, it is one type of polyamides, polyester like Dacron or Terylene. ओके, तो बेसिकली इलास्टोमर एंड फाइबर, इसका डिफरेंस भी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। ओके, इलास्टोमर एंड फाइबर्स का डिफरेंस 2 मार्क्स में। तो आप बना सकते हो डेफिनेशन के हिसाब से, आपको पॉइंट्स भी यहाँ पे लिख दिए हैं, इसकी मदद से आपको 4 पॉइंट्स बनाना है टोटल। तो आप इसीलिए डेफिनेशन ले लो, स्ट्रॉन्ग एंड वीक फोर्सेस हो जाएगा, बराबर। क्लोज पैकिंग है, क्लोज पैकिंग नहीं देखने को मिलता। क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलाइन नहीं देखने को मिलता। उसके एग्जाम्पल इजीली 5-6 पॉइंट्स हो जाएंगे, बराबर। तो इलास्टोमर एंड फाइबर्स, इलास्टोमर एंड फाइबर्स, ओके, सिंपल टॉपिक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं जो है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। ओके, उसके अंदर क्या है? लीनियर है बट स्लाइटली ब्रांच्ड लॉन्ग चेन्स, लीनियर है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स आर लीनियर बट स्लाइटली ब्रांच चेन मोल पॉलीमर्स, बराबर। बहुत ही कम ब्रांच उसके अंदर देखने को मिलेगी। प्रॉपर्टी क्या है उसका? सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग, अगर आप उसको हीट करते हो तो वो सॉफ्ट हो जाता है, एंड अगर कूल करते हो तो वो हार्ड हो जाता है। वो उसका प्रॉपर्टी है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का, कि अगर आप उसको हीट कर रहे हो तो वो सॉफ्ट हो जाएगा, कूल कर रहे हो तो हार्ड हो जाएगा, बराबर। तो इसका एक बेसिक प्रॉपर्टी ये भी है कि इसको रीयूज़ कर सकते हैं हम लोग, कि उसको सॉफ्ट या एक बार सॉफ्ट कर दिया, बराबर, फिर उसको हार्ड बना सकते हैं, हार्ड करने के बाद वापस उसको सॉफ्ट कर सकते हैं, बराबर। उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, सो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इज हायर देन इलास्टोमर बट लोअर देन फाइबर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है? हायर देन इलास्टोमर बट लोअर देन फाइबर्स। ओके, बहुत ही सिंपल, सिर्फ 4 पॉइंट लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन और पॉलीस्टायरेन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। बहुत ही सिंपल है। अगेन क्या है? लीनियर, स्लाइटली ब्रांच लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स, सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग एंड हार्डनिंग ऑन कूलिंग। द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इज हायर देन इलास्टोमर बट लोअर देन fibers. Okay. Last one is thermosetting polymers. Thermosetting polymers. So cross-linked और heavily branched molecule. Okay. जैसे हमने इलास्टोमर एंड फाइबर का डिफरेंस बनाया था, वैसे ही थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग का डिफरेंस हो जाएगा कि क्रॉस लिंक्ड है। ये लीनियर था, स्लाइटली ब्रांच था, यहाँ पे हैवीली ब्रांच है, बराबर। एक डिफरेंस हो जाएगा, लीनियर है, यहाँ पे क्रॉस लिंक है, स्लाइटली ब्रांच है, हैवीली ब्रांच है, 2 डिफरेंस हो गए। चलो, ऑन हीटिंग अंडरगो एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग ऑन मॉडल्स एंड अगेन बिकम इनफिजिबल, बराबर। यहाँ पे सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग, हार्डनिंग ऑन कूलिंग, ये उसका थर्ड यूज़ हो जाएगा, थर्ड डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि अगर इसको हीट किया है तो बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग देखने को मिलेगा और वो कैसा हो जाएगा? इनफ्यूजिबल, बराबर। सो उसकी वजह से इट कैन नॉट बी रीयूज्ड। ओके, यहाँ पे उसको रीयूज़ कर सकते हैं थर्मोप्लास्टिक में। एंड फाइनली उसके एग्जाम्पल्स बेकेलाइट,
melamine, urea formaldehyde resins. These are examples of thermosetting polymers. ओके तो क्या हो जाएगा डिफरेंस, 4 डिफरेंस इजीली हो जाएंगे. लीनियर है, क्रॉस लिंक्ड है, स्लाइटली ब्रांच, हैवीली ब्रांच, हीटिंग करने से एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग होता है एंड बिकम्स अनफ्यूजिबल, सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग, हार्डनिंग ऑन कूलिंग. बराबर. इट कैन नॉट बी रीयूज्ड, इट कैन बी रीयूज्ड एंड उसके एग्जाम्पल्स. 4 पॉइंट्स हो गए. तो टोटल फोर्सेस के हिसाब से 6 क्वेश्चन हो सकते हैं. सेपरेट ये 4 क्वेश्चंस एंड डिफरेंस बिटवीन इलास्टोमर एंड फाइबर एंड थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर. तो आपको क्या करना है, आपको डिफरेंस भी लिखने हैं. ये 4 लिख लेने के बाद आपको डिफरेंस लिखना है, डिफरेंस बिटवीन इलास्टोमर एंड फाइबर्स एंड डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स. ओके तो आज का टॉपिक हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स शुरू करेंगे. ओके थैंक यू.